हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम एनालिसिस करते हैं, ओके, चार्ट के ऊपर जो भी डिस्कस करते हैं, उसका वोल पर्पस होता है कि एक एनालिसिस का तरीका और एक माइंडसेट आप सीख जाओ। ठीक है, जो बिगिनर्स है, जो जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता एंड दे वांट टू ट्रेड इन ऑप्शन, सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक जस्ट एज अ गाइडलाइन इसका फ़ायदा हो जाए कि एनालिसिस कैसे की जा सकती है, चार्ट को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ द चार्ट नेक्स्ट डे के लिए हम अपना सेटअप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट अ गाइडलाइन जो हम डिस्कस करते हैं। दिस इज़ नॉट अ प्रेडिक्शन। हम अंतर्यामी नहीं है। जो चार्ट बोलता है, जो हमारे सामने दिखाई देता है, वी जस्ट ट्राई टू एनालाइज दैट थिंग। ओके, तो किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप देखो, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। हर एक की साइकोलॉजी अलग होती है, हर एक की ट्रेडिंग स्टाइल अलग होती है, हर एक की डिसिप्लिन की लेवल जो होती है वो अलग होती है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपके लिए कौन सी मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। राइट, एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी चीज़, सम पीपल मिसअंडरस्टैंड दिस थिंग। उनको लगता है कि ये कोई भी यूट्यूब चैनल, मतलब जैसे आप मेरा वीडियो अगर फॉलो करते हो, ठीक है, मेरे साथ और 10-15 लोगों के भी वीडियो आप फॉलो करते हो, आई नो दैट। ठीक है, क्योंकि मैं भी जब बिगिनर था तो मैं भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखता था कि इसका व्यू क्या है, उसका व्यू क्या है, फिर 2-3 अलग अलग चैनल्स को कंपेयर करो, देन कम टू द फाइनल कंक्लूजन, और फिर अपना सेटअप कैसे बनेगा उसका सोच विचार करो। फिर मार्केट में देखो कि किसका प्रेडिक्शन ज़्यादा ठीक से काम किया है मार्केट में। ठीक है, तो डोंट गेट इनटू ऑल दोज थिंग्स। इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। अनलेस यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एंड योर ट्रेडिंग स्टाइल, नोबडी कैन हेल्प यू। मैं आपको सिर्फ एक सैम्पल, एक मॉडल आपको चार्ट के ऊपर दिखा सकता हूँ कि यार चार्ट ऐसा है, चार्ट सबके लिए सेम होता है। तो मेरे सामने जो चार्ट है उसको मैं इस तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ, उससे मैं ये डिडक्शन निकालता हूँ, ये मेरे कंक्लूजन्स हैं, और अकॉर्डिंगली सेटअप इस तरीके से बन सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। ओके, अगर मुझे कहीं से ये दिखाई दिया कि ब्लाइंडली आप इस एनालिसिस को फॉलो कर रहे हो और अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हो, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं कोई भी एनालिसिस का वीडियो नहीं बनाऊंगा। आई विल क्लोज माय चैनल, बिकॉज यहाँ पे कुछ दुकान खोलने का इरादा नहीं है। ये चैनल मैंने इसलिए शुरू किया है ताकि आपको लर्निंग में कुछ हेल्प हो जाए। जो लोग पैसा वेस्ट कर रहे हैं कोचिंग के लिए, कोचिंग के नाम पे किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी को फीस दे रहे हैं, या तो किसी टिप्सर को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प इन द मार्केट। तो ये मेरा पर्पज़ है कि कम से कम सीखो, इंडिपेंडेंट बनो, ताकि किसी को पैसे देने की ज़रूरत आपको ना पड़े। अगर वो पर्पज़ ही फेल हो रहा है और अगर आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो इस चैनल को चलाने का कुछ मतलब नहीं बनता। तो ऐसा अगर मुझे और भी दिखाई दिया तो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस चैनल। ठीक है, तो आप डिसाइड कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़, चलो एज अ गाइडलाइन अगर आपको फॉलो करना भी है, ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना पर्सनल मैसेजेस करते रहते हैं, तो समझ में आता है कि किस तरह से आप सोचते हो, मार्केट में क्या करते हो। ओके, अब कल का हमारा डिस्कशन क्या था, अगर फॉलो करना है तो देखो, एक तो ध्यान से एनालिसिस को, वीडियो को समझा करो। आपको इंटरेस्ट होता है सिर्फ लेवल में, आप फॉरवर्ड कर करके सिर्फ लेवल देखोगे, वो भी ध्यान से नहीं सुनोगे, एंड जब 9:15 को फर्स्ट कैंडल खुलती है ना, तो चाहे किसी का भी एनालिसिस आप सुनो और जो भी करना है करो, वो सब थ्योरी जो है ना, वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। एंड फिर आप अपने मन मर्जी के हिसाब से जहाँ पे रेड कैंडल दिखे वहाँ पुट ले लो, जहाँ ग्रीन कैंडल दिखे वहाँ कॉल ले लो। इसी तरीके से आप ट्रेड करते हो, सुनना तो है नहीं। ठीक है, क्यों, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर क्या सर आपने बोला था कि ये रेंज के बीच में अवॉइड करना है, तो हम अवॉइड के चक्कर में बैठे और देखो कितना बड़ा फॉल यहाँ पे बैंक निफ्टी में आ गया, हमने तो मिस कर दिया। तो इसलिए बोलता हूँ कि ध्यान से सुना करो, कल का वीडियो जाके देख लो, चैनल पे पड़ा हुआ है, फिर से सुन लो। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर इसी रेंज में मार्केट खुलती है और ऊपर जाके 600 पे रेजिस्टेंस लेती है और यहाँ नीचे 355 पे या 400 पे सपोर्ट लेती है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेड, क्योंकि फिर ये दिन भर मार्केट ऐसे ही घूमती रहेगी जैसे कल के दिन घूमी थी। लेकिन दूसरा सेटअप हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर गैप अप ओपन हो जाती है, अगर ऊपर की लेवल्स पे सस्टेन हो जाती है, तो फिर 45,000 तक मार्केट जा सकती है। राइट, लेकिन अगर गैप अप खुल के अगर नीचे आती है और फिर से 600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, तो यू कैन ट्रेड अ स्कैल्पिंग ट्रेड, यू कैन टेक अ स्कैल्पिंग ट्रेड। अब ये मैं अपना सेटअप आपको बता रहा था कि अगर 600 के नीचे आती है तो मैं स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकता हूँ। ओके,
तो आप सुनते नहीं हो, आपने सिर्फ सुना कि इस रेंज में मैं अवॉइड करूंगा, लेकिन वो तब की कहानी है जब मार्केट फ्लैट खुलेगी और इसी रेंज के बीच में अगर गोते खाते दिखाई दिए तो उसको अवॉइड करना इज़ बेटर। एंड रीज़न मैंने बताया था। लेकिन गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर से रिजेक्शन लेके आती है तो वहाँ पे फिर ट्रेड लेने का रीज़न मिल सकता है हमें। और कहाँ पे लेना है? 600 के नीचे लेना है। जिन लोगों ने ये सोच समझ के ट्रेड लिया उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, दबा के प्रॉफिट कमाया। बहुत सारे लोगों ने कैपिटल भी डबल किया है। ओके लेकिन जो लोग ध्यान से नहीं सुनते ना, फॉरवर्ड कर करके सुनते हैं, जिनको थ्योरी में, ज्ञान में उनको इंटरेस्ट नहीं होता, उनको लगता है कि हम सत्संग कर रहे हैं यहाँ पे, है राइट। तो ऐसे लोग जो है ना वो सिर्फ लेवल देखते हैं। उन्होंने यहाँ पे ये पूरी रैली मिस कर दी, उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सीखना है तो आपको ढंग से सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं। मैं यहाँ पे रेडीमेड किसी को कोई कॉल नहीं देता, किसी को कुछ भी पेड कोर्स नहीं देता, कुछ नहीं करता। मैं जो करता हूँ यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ और अपने ग्रुप के ऊपर जो भी है वो भी लर्निंग की बातें हम करते हैं। ओपन फ्री वाली क्लास रखते हैं, तो जिनको सीखने में इंटरेस्ट है वही मुझे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, प्लीज़ डोंट कांटेक्ट मी फॉर दिस थिंग्स कि सर ये आपने ये बोला था, हमने ये सेटअप लगाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। नो, मैं किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई कॉल भी नहीं देता। अगर आप इस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हो एंड लर्निंग की जगह पे अगर आप इसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं चैनल बंद कर दूंगा। ओके एनीवेज, तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है, आज एग्जैक्टली हुआ क्या। तो आज यही हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद ऊपर सस्टेन रही बहुत देर तक। तो ऑब्वियसली कोई भी डिसिप्लिन ट्रेडर है वो यही सोचेगा कि पिछले 1-2 दिन से मार्केट का फ्लो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट गैप अप खुली भी है एंड मार्केट अभी सस्टेन भी हो रही है, तो इट इज़ अ बाय ऑन डिप। ओके फाइन, तो कुछ लोगों ने बाय ऑन डिप के हिसाब से ट्रेड लिया और जो 800 तक के टारगेट हमने डिस्कस किए थे वो मिल भी गए, लेकिन इट वाज नथिंग, इट वाज वेरी शॉर्ट टारगेट। लेकिन वहाँ से फिर जब ये रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया मार्केट ने, तो मुझे ऑनेस्टली बताइए कि पुट लेने का रीज़न आपके पास था वहाँ पे? रीज़न हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन लिया है, लेकिन कॉन्फिडेंस था? नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मार्केट इतना गिरेगी, किसी को नहीं पता था सीरियसली। ओके, तो जो मार्केट की यहाँ तक की चाल थी वो चाल देख के यही लग रहा था कि यार मार्केट कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेगी। अब सपोर्ट लेने के कंसिडरेशन क्या क्या है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो डिप कहाँ तक लेगी? ये जितना मूवमेंट है, यहाँ से ओपन हो गई, ओपन मतलब डिप ले लिया, वहाँ से ऊपर गई, कम से कम बीच में 50% रिट्रेस होकर फिर ऊपर चली जाए। ओके, दैट इज़ वन थिंग। वहाँ पे कोई चांस नहीं दिया मार्केट ने, कंटिन्यूस नीचे आती गई। तो फिर दूसरा कंसिडरेशन क्या है कि डे लो जो है वहाँ पे मार्केट क्या कर रही है। तो डे लो के आसपास आप देखिए, मैं चार्ट झूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये रहा डे लो के बाद जैसे ही ये कैंडल्स आ गई, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। बीच में एक ग्रीन कैंडल भी लगाई बड़ी, बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल लेके ट्रैप हो गए। ओके, अब जैसे ही इसको ब्रेक किया तो भी पुट लेने का आपके पास रीज़न है क्या? नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई यहाँ पे एक लेवल था 600 का, दैट वाज ए इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमने डिस्कस किया था। तो जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट है, यहाँ पे पुट लेने का कोई भी चांस नहीं था, एक्चुअली रीज़न नहीं था। लेने के लिए तो आदमी यहाँ पे ले सकता था, लेकिन रीज़न भी होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज एक लेवल है, रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, तो मैं वहाँ पे पुट लेता हूँ, ये कोई बात नहीं हुई। तो सेटअप एंड स्ट्रैटेजी, कुछ पैटर्न तो होना चाहिए। तो 600 तक एक्चुअली पुट लेने का कोई भी रीज़न नहीं था। उसके बाद 600 के लेवल पे बहुत देर तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया मार्केट ने, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, 600 के लेवल को ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं हुए, फिर से ऊपर गए, लेकिन 600 के ऊपर भी सस्टेन नहीं हुए। तो इसी जोन में ये 30-40 पॉइंट के बीच में कंसोलिडेट किया, लेकिन ओवरऑल 600 के नीचे ही मार्केट रही। एंड जैसे ही नीचे सस्टेन होना शुरू कर दिया, यहाँ से बहुत अच्छी तरह से एक झटका दे दिया मार्केट ने, राइट। तो मुझे भी एक्चुअली उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि 600, इसीलिए मैंने कल भी मेंशन किया था कि 600 के नीचे हम स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि 600 के नीचे फिर लेवल था जो 400 का जोन है, 400 एंड उसके बाद 355 का जोन। ठीक है, यहाँ तक आने की उम्मीद थी एंड वो मार्केट ने मूवमेंट दे भी दिया। ठीक है, तो पर्सनली मैंने यहाँ जितने भी ट्रेड लिए थे 600 के नीचे जब सस्टेन हो गए, तो मैंने यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में पुट की एंट्री ली थी एंड मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ पे
जैसे ही ये 355 के ऊपर थोड़ा सा मतलब 400 के आसपास आ गया था, तो 400 के पास मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। आई डिड नॉट वेट, क्योंकि मैं अपनी एक डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो 400 के नीचे जो फिर से अपने जो ब्रेकआउट लेवल तक का जो फॉल आ गया था, ये फॉल इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। अब ये ओवरऑल पूरा का पूरा फॉल क्यों आया मार्केट में, ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये सता रहा है। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इसका कुछ रिसर्च करूं एंड आई विल ट्राई टू फाइंड द रीज़न। अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला, तो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट अवेयर कि ये सडन फॉल क्यों आया। बस ओवरऑल मार्केट जो दिन में मैंने देखा था, आई एम श्योर कि सुबह से निफ्टी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बैंक निफ्टी वॉज लिटिल वीक, ठीक है। एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो उसकी वीकनेस भी बढ़ती गई। निफ्टी बहुत देर तक स्ट्रांग थी, बहुत देर तक होल्ड करने की कोशिश की। एक टाइम ऐसा भी था कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे थे, ओके। तो मेजर फॉल जो आज का आया है मार्केट में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी बैंकिंग सेक्टर्स एंड बैंकिंग स्टॉक्स। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा गिरी। अगर इंट्राडे हाई टू लो के अगर बीच में देखोगे तो तकरीबन 700 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पे दिया हुआ है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर बैंकिंग स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट हो रही है तो निफ्टी फिर ज़्यादा देर तक ऊपर होल्ड नहीं कर सकती, तो बाद में निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली, राइट। तो इसका रीज़न मुझे पता नहीं, अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट वी ऑल विल बी अपडेटेड, ओके। तो अब आगे कैसे काम करना है, ठीक है। तो ये अपना सेटअप था, जो सेटअप डिस्कस किया था। देखो चार्ट हर लेवल की रिस्पेक्ट करती है, हमने चार्ट की रिस्पेक्ट करनी है। अगर ये 600 का जो लेवल था, यहाँ पर अगर चार्ट की बात हमने अगर सुनी होगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। अब आज की क्लोजिंग है 44,208। 150 to 200 का जो जोन है दैट इज़ अ ब्रेकआउट लेवल, लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था। अब इस लेवल के ऊपर मार्केट ने थोड़ी सी क्लोजिंग दी है, ठीक है, लेकिन वीकनेस तो मार्केट में है। अब दूसरी चीज़, अगर आप डेली चार्ट ओपन करके देखोगे, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ना, ये डेली चार्ट के ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन मार्क की थी। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने की कोशिश आज मार्केट ने की। गैप अप ओपन हुई थी मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, थोड़ी देर तक सस्टेन की, उसके बाद फिर से ट्रेंड लाइन के अंदर आ गई। तो एक बड़ी रेड कैंडल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी ने खड़ी कर रखी है, ठीक है। तो दिस ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ, ट्रेंड लाइन एंड 600 यहीं पे कॉन्साइड हो रही है। तो दिस इज द जोन जो मेजर रेजिस्टेंस है, ओके। अब कल का दिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपायरी का दिन है एंड इट इज़ अ मंथली एक्सपायरी, तो बहुत ही सोच समझ के काम करना है। जो सेफ ट्रेडर्स है प्लीज़ ट्रेड इन नेक्स्ट एक्सपायरी, करंट एक्सपायरी में मत खेलो, प्रीमियम फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ होगा, ठीक है। एक्सपायरी का दिन है, वोलेटिलिटी वैसे भी रहेगी मार्केट में एंड मार्केट दोनों तरफा मूवमेंट दे सकती है। तो वी डोंट नो कि क्या सिनेरियो होगा, वो तो कल मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा। तो सेफ ट्रेडर्स जो है वो आई विल रिकमेंड कि नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जस्ट अवॉइड इट, डोंट वेस्ट योर कैपिटल, ओके। अननेसेसरी रिस्क लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कल मंथली एक्सपायरी है, कल अगर ट्रेड नहीं मिला तो नहीं मिला, परसों के दिन कर लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, मार्केट डेली खुलेगी, राइट, ओके। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ये 355 का जो लेवल है ना 355 एंड ये 430 का, यहाँ पे थोड़ा सा बच के काम करना है। अगर 350 यहाँ से खुल के अगर इसी जोन में खुल के ऊपर जाती है, 355 के ऊपर सस्टेन होती है तो मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले लूँगा। 430 के ऊपर सस्टेन हो जाते हैं तो मैं क्वांटिटी और भी इसमें ऐड कर दूंगा। एंड देन 500 एंड 600 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। 600 के ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर 700 एंड 780 800 तक मैं ट्रेल कर सकता हूँ। दैट इज़ वन सेटअप। अगर यहाँ से ऊपर जाती है 350 के आसपास अगर रिजेक्शन लेती है, राइट, रिजेक्शन लेती है तो दो पॉसिबिलिटी है कि या तो फिर इसी रेंज के बीच में थोड़ी देर तक घूमती रहे 100-150 पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेने में एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर इसी रेंज में घूमती रहेगी। तो यहाँ से रिजेक्शन लेके अगर नीचे आती है एंड ये 150 को अगर ब्रेक करती है ना, तो 150 के नीचे मैं एक पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा। अगर किसी भी हालत में बैंक निफ्टी अगर कल 150 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो 44,000 तक के या 43,950 तक के टारगेट्स आपको हाथों हाथ मिल जाएंगे। उसके नीचे भी अगर सस्टेन हो जाती है तो 43,780 800 का जो जोन है वहाँ तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो।
अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं 350 400 के आसपास या अगर इसी जोन में कहीं खुलती है तो वेट एंड वॉच करूंगा मैं, इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अगर यहाँ पे कोई रेंज बनाती है, कंसोलिडेट करती है और ऊपर की तरफ या जिस साइड में भी ब्रेकआउट करती है उस साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर 350 के नीचे पुट लेने का आपके पास रीज़न है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एंड इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो हम कॉल में बैठ सकते हैं, फिर 600 एंड 800 तक के टारगेट्स ऊपर को हमें मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर से नीचे आने के बाद छोटी क्वांटिटी में, फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं का भी ट्रेड हो इस मार्केट में एंड स्पेशली कल के दिन छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। मैंने यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में ही पुट लिया था, हेवी क्वांटिटी में नहीं, छोटी क्वांटिटी में। तो बड़ी मूवमेंट अगर कैप्चर करनी है तो क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए। बड़ी क्वांटिटी के साथ आप लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं सकते हो, ओके। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं 150 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। मैं वेट करूंगा एक पुल बैक का, जहां पे रिजेक्शन लेगी, रेजिस्टेंस लेगी, वहां पे मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। नीचे के जो टारगेट्स हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। इससे अलग अगर कोई सिनेरियो मार्केट अगर दिखाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ है, तो जब तक कुछ समझ में नहीं आता तब तक अवॉइड करना है मार्केट को, ठीक है। वेन एवर यू आर इन डाउट कि यार क्या करें, कौन से साइड में मार्केट जाएगी, जैसे ही दिमाग में डाउट आ गया ना तो ट्रेड नहीं लेना है। इतना रूल अगर आप फॉलो करोगे ना तो लॉस होने से बचोगे। कन्फ्यूजन में ट्रेड नहीं लेना है। जब आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर होगा कि यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न बन चुका है, मार्केट ऊपर जाने का इंडिकेशन दे रहा है और मेरे पास रीज़न है कॉल लेने का, तभी कॉल लेना है। पुट लेने का रीज़न है तभी पुट लेना है। लेकिन कभी अगर ऐसा लगे कि यार समझ में नहीं आ रहा है मार्केट क्या कर रही है, कहाँ पर जा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद हो सकता है नीचे जाएगी, ये शायद वाली जो कहानी है ना, ये ख्याल जैसे दिमाग में आता है ना, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। इतना रूल अगर फॉलो करोगे ना तो ट्रैप होने से बचोगे आप, ओके। एनीवेज, तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब निफ्टी में हमारा डिस्कशन क्या था एंड निफ्टी में कल किस तरीके से काम करना है वो देखते हैं। निफ्टी एक्चुअली आज के पूरे दिन निफ्टी ने बहुत देर तक होल्ड करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो हमने लेवल कल कौन कौन से डिस्कस किए थे कि 400 के ऊपर 370 का इंपॉर्टेंट लेवल था, 370 के ऊपर 400, देन 440 के ऊपर हमने बोला था कि 500 तक मार्केट जा सकती है। तो खुली गैप अप, खुली अराउंड 407 के आसपास, सॉरी उससे भी ऊपर खुली थी, 407 तक एक डिप दे दिया एंड वहाँ से धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए ये आसान मार्केट नहीं थी, अल्दो इट वाज गोइंग अप, लेकिन आसान मार्केट नहीं थी, इट वाज कंफ्यूजिंग। कितना गैप अप खुलने के बाद मोमेंटम नहीं दिखा रही है, प्रीमियम में भी अच्छा खासा मोमेंटम नहीं था, तो कॉल लेने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ऊपर रेजिस्टेंस थे, हमें पता था कि ऊपर रेजिस्टेंस है एंड कॉन्फिडेंटली नीचे की तरफ भी मार्केट मूवमेंट नहीं दिखा रही है, तो पुट लेने का भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने अगर स्टॉप लॉस के साथ अगर छोटी मोटी क्वांटिटी में अगर कॉल का पोजीशन लिया होगा तो छोटा मोटा प्रॉफिट मिला होगा। अब किया क्या यहाँ पे निफ्टी ने, 440 का लेवल तो ब्रेकआउट दे दिया, उसके ऊपर सस्टेन भी रही काफ़ी देर तक, लेकिन फर्दर मोमेंटम इसमें नहीं बना। क्यों नहीं बना? बिकॉज बैंकिंग सेक्टर, एंटायर बैंकिंग सेक्टर वॉज नॉट सपोर्टिंग निफ्टी। आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा था, बाकी सेक्टर्स अच्छे कर रहे थे, जिनकी वजह से मार्केट थोड़ी सी ऊपर की तरफ गई और होल्ड करके रखा था। एग्जैक्टली अपोजिट जा रही थी बैंक निफ्टी के, अगर आपने देखा है चार्ट तो। लेकिन इसके ऊपर अभी मोमेंटम अगर बना रहना है ना तो सभी सेक्टर का सपोर्ट निफ्टी को मिलना चाहिए। तो बैंकिंग सेक्टर वाज कम्प्लीटली डाउन, इट वाज ट्रेडिंग इन रेड, कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था। तो 440 के ऊपर बहुत देर तक होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ होल्ड। उसके बाद 440 को फिर से ब्रेक किया, रीटेस्ट किया एंड रीटेस्ट करने के बाद जो मोमेंटम आ गया वो एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला, तकरीबन 100 पॉइंट्स का। तो जिन लोगों ने ये मोमेंट कैप्चर किया है, अच्छा खासा प्रॉफिट उनको यहाँ पे मिल चुका होगा, ठीक है। तब तक कोई भी डिसेसिव मूवमेंट निफ्टी नहीं दे रही थी। ओके, अब इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, आज का क्लोजिंग क्या है, 19,342 इज़ द लेवल। फिर से 370 का लेवल जो है ना, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर कल इसी जोन में कहीं मार्केट खुलती है, ऊपर जाती है, कॉल के बारे में मैं 370 के ऊपर ही सोचूंगा। फिर से 400 एंड 440 ये टारगेट्स हो सकते हैं, इसके ऊपर हम 480 एंड 500 के लिए ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से कहीं जाती है, यहाँ 370 के पास अगर रिजेक्शन लेती है तो यहाँ छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ली जा सकती है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड फिर नीचे आज के क्लोजिंग तक, मतलब 340 तक, 340 330 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। एंड अगर निफ्टी किसी भी हालत में 330 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, फिर वो फ्लैट खुल के एकदम से नीचे आए, इसी जोन में कहीं खुल के नीचे आ जाए, या यहाँ पे 370 को टेस्ट करके नीचे आ जाए, 330 के नीचे जैसे ही निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगी तो नेक्स्ट लेवल इज़ 290 300 का जोन।
ये नेक्स्ट टारगेट है, उसके नीचे फिर 260 एंड 260 के नीचे 230 200 के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। उसके नीचे आप 170 तक ट्रेल कर सकते हो। 170 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ठीक है। उसको अगर ब्रेक किया तो और भी पैनिक सेलिंग नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा टारगेट मैं एक्चुअली नहीं देख रहा हूँ कल के लिए, लेकिन ट्रेल करते करते जितना मैक्सिमम हो सके आप कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि आजकल अगर मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो किसी चीज़ का कोई भरोसा है नहीं, मार्केट कहाँ जाए कैसी जाए। तो बेस्ट ऑप्शन इज़ दैट कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो। आज किसने उम्मीद की थी, किसको पता था कि मार्केट इतना गिरेगी, लेकिन गिर गई ना। अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया है तो मैक्सिमम मोमेंट आप कवर कर सकते हो, जितने पॉइंट्स मिलेंगे उतने ले सकते हो, ठीक है। तो ओके, अगर गैप अप खुलती है 370 के ऊपर, अगर गैप अप खुलती है एंड सस्टेन हो जाती है, तब मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर 370 के आसपास अगर खुलती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है, आई विल थिंक अबाउट पुट। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं ना कहीं 330 के नीचे खुलती है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट पुट। नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। और अगर सच में कुछ सीखने को मिल रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ यूटिलाइज इट फॉर अ करेक्ट पर्पज़, फॉर द लर्निंग पर्पज़। इसको ब्लाइंडली मत फॉलो करो। ब्लाइंडली फॉलो करते रहोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। मार्केट में आदमी तभी पैसा कमा सकता है जब वो खुद इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूशन करता है। तो आपको उस हिसाब से अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। कोई भी एनालिसिस ब्लाइंडली फॉलो करके आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।